हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज का आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज के आई मेकअप में हम यूज़ करेंगे ग्लिटर्स का, यानी कि क्रीज ग्लिटर देंगे, साथ में शिमर देंगे। ग्लिटर जो होगा वो क्रीज में देंगे, ठीक है। और ये जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डार्क शेड का यूज़ किया है और एक क्रीज लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर हमने थोड़ा डार्क ड्रॉ करनी है, और ये दूसरे साइड भी हमने जो है क्रीज ड्रॉ की है और ये भी हल्की सी डार्क रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में क्रीज कट करनी पड़े। क्रीज तो कट करनी पड़ेगी लेकिन ओवर लेयरिंग नहीं होगी, कलर के ऊपर कलर या कलर के ऊपर ब्लेंड ऐसे नहीं होगा। इस वजह से मैंने पहले ही क्रीज को डिफ़ाइन कर लिया है और उसके बाद ही इस पर वर्क करूँगी और उसमें यूज़ करूँगी। ये मैंने हल्का सा रेड, डार्क रेड कलर से किया है, जिसमें मैरून भी मिक्स्ड है। और अब इसको मैं ब्राउन से एक राउंड ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉल राउंड ब्लेंडिंग ब्रश से ब्राउन से इसे ब्लेंड करूँगी और धीरे धीरे इसको ब्लेंड करूँगी। दोनों साइड पे हमने ब्लेंडिंग करनी है और फिर बाद में हम इसमें क्रीज, जो हमारे पूरा मेकअप हो जाएगा ना, उसमें बाद में हम क्रीज को जब हम बना लेंगे, डिफ़ाइन कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें ग्लिटर टच देंगे गोल्डन से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने देखिए कितनी ईजिली क्रीज़ को डिफ़ाइन किया है और साथ में देखिए क्रीज़ पहले ही डिफ़ाइन हो चुकी है। अब मैंने उसमें कोई कलर नहीं दिया है ना, क्रीज़ पहले ही डिफ़ाइन हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने क्रीज़ कट की है, लेकिन मैं क्रीज़ कट नहीं की है ना। तो इस तरह से वर्क करेंगे ना तो आपका काम ज़्यादा जल्दी होगा। आउटर वी को हमने जो है क्या किया है, हल्का सा डार्क और ज़्यादा डार्क कलर से इसको कवर अप कर लिया है, लेकिन अब हमें अपनी क्रीज़ को हल्का सा डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा एक लाइट शेड के कंसीलर से। तो मैंने यहाँ पे एक लाइट शेड कलर का कंसीलर लूँगी और उसको डिफ़ाइन करूँगी। और इस चीज़ को आप ये देखना कि जब हम एंड में जब अप्लाई करेंगे ग्लिटर, आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी हम लूज़ ग्लिटर के साथ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो गम होती है, आई ग्लू होती है ना, ग्लिटर को स्टिक करने के लिए उसका यूज़ करना पड़ता है। अगर आप उसका यूज़ नहीं करते ना तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप देखना कि पहले ही मैंने क्रीज़ को डिफ़ाइन किया था, तो ये बहुत जल्दी से आपके लिए वर्क करेगा। ये वाला इफ़ेक्ट बहुत जल्दी वर्क करेगा, जिसमें कि मैंने क्या किया है, क्रीज़ कट की, लेकिन ये पहले से ही डिफ़ाइन थी, है ना। मैंने जस्ट उसे शार्प किया है, जिसमें मुझे ओवर लेयरिंग नहीं करनी पड़ी है। आप देख रहे हैं, मैंने ओवर लेयरिंग नहीं करनी पड़ी मुझे, यानी किसी कलर को हाइड नहीं करना पड़ा, वो पहले से ही हाइड था, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इस पे वर्क किया है। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको किस तरह से क्लियर करते हैं और कंप्लीट करते हैं।